इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी। यहाँ पर फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, तो खाली क्या दिया है, बेस दिया है ए सी 17। तो इसे हम ये बी मान लेंगे क्योंकि बी का अपोजिट ये बी है। तो बी क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, तो ये बी है, यानी 17 दिया है। ये है ये साइड लेंथ, और ये अपोजिट साइड सी है। तो सी हाइपोटेनस है, तो इन दोनों से वो बड़ा ही रहेगा। कंडीशन क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन ये और ये इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा साइड लेंथ हाइपोटेनस ही रहता है, तो उससे कंडीशन क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है और इससे छोटा बी है। तो 1700 बी तो दिया है, तो बाकी का ये दोनों क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले ये साइड लेंथ फाइंड आउट करना है, तभी तो हम एरिया तक पहुंचता है। तो ये साइड लेंथ क्या है वो फाइंड करेंगे, तो सी फाइंड करेंगे और ये क्या होता है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड लेंथ हमें चाहिए, तो एक साइड लेंथ दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो अगर रहा तो साइड लेंथ का वैल्यू चाहिए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ किया इसमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, साइड लेंथ सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो हमें बी का वैल्यू मालूम है, तो ए स्क्वायर मालूम नहीं है, ये सेम रखेंगे। बी इज़ 17 है, राइट। तो 17 का स्क्वायर करेंगे इक्वल सी स्क्वायर भी मालूम नहीं है, सी इज़ भी मालूम नहीं है, तो सी स्क्वायर एज रखेंगे। तो 17 स्क्वायर मालूम है, तो ये स्क्वायर वो साइड मिलाएंगे, तभी ये बनते 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एज यूजल, और ये वो साइड में जाके माइनस ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर में ये सबसे पहले ये लिख लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 17 स्क्वायर। तो इसे ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स का है। यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसे एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। तो ठीक इसी तरह ये, तो इसे हम कैसे कर लिख सकते हैं, इसे सी प्लस ए इक्वल 17 स्क्वायर मीन्स, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गया। और इसका फैक्टर्स अगर बनाया तो सी प्लस ए टाइम्स सी माइनस ए इक्वल्स 289 का फैक्टर 17 इंटू 17 भी बनते हैं। दूसरे क्या बनते हैं यहाँ पर, वो 289 इंटू 1 और 1 इंटू 289 भी बनते हैं, ठीक है। बाकी का कौन सा भी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें मालूम है कंडीशन क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन ये इज़ ग्रेटर देन बी कंडीशन है। तो इसका मतलब सी प्लस ये इज़ ग्रेटर देन सी माइनस ये, यहाँ पर हमें पता चलता है। क्योंकि ये दोनों का समेशन, इन दोनों यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर सम है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हम फैक्टर ऐसा ले सकते हैं, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि सी प्लस ये इज़ ग्रेटर देन सी माइनस ये कंडीशन अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि 17 दोनों सेम है, तो इसलिए इसे रिजेक्ट करेंगे। और 1 इंटू 289 सी प्लस ये इज़ ग्रेटर देन सी माइनस ये, तो यहाँ पर ये अगर सी प्लस ये 1 लिया, 289 सी माइनस ये लिया, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट करेंगे। 289 सी प्लस ये ले सकते हैं, सी माइनस ये इज़ 1, यानी 289 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये इक्वल्स 289 इंटू 1, इसका फैक्टर बनते हैं। तो सी प्लस ये को इसको इक्वल करेंगे, सी माइनस ये को इसको इक्वल करेंगे, तभी सी प्लस ये इक्वल्स 289 और सी माइनस ये इक्वल्स 1 होते हैं। इसे 1 इक्वेशन बोल दो, इसे 2 इक्वेशन बोल दो। और यहाँ पर अगर ऐड दीज इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस अगर हम ऐड किया, प्लस ये माइनस से निकल जाएगा, तो 2c इक्वल्स 290 बनता है। हमें चाहिए c का वैल्यू, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा, तो कट हो जाएगा। c इक्वल्स 290 डिवाइड बाई 2 मीन्स 145 बनते हैं।
तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन का हाइपोटेनस सी का वैल्यू मिला 145, बी तो मिली सो है, तो इसका वैल्यू हम 145 पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये दोनों पता हो गए, ये तो 17 है, ये 145 है, तो ये क्या होते हैं ये हम यहाँ से निकालेंगे। तो इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमें ये ए का वैल्यू मिलेगा। तो कौन सा, तो इस एक इक्वेशन ले लो, सी प्लस ए ही ले लो 289, इसमें सी का वैल्यू 145 पुट कर दो, तो प्लस ये एज यूजुअल 289, इसमें 145 माइनस कर दो, इसमें भी 145 माइनस कर दो, ये प्लस 145 माइनस 145 निकल जाएगा। तो ये इक्वल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 289 में अगर 145 अगर माइनस किया, 9 में 5 गए तो 4 होते हैं, 8 में 4 गए तो 4, 2 में 1 गए तो 4, यानी ए का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 144। तो ये इज़ यहाँ पर 144, राइट। तो हमें ए बी सी तीनों मिला भी, ये इक्वल्स 144, बी ऑलरेडी दिए सो है, सी क्या है 145। ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों वैल्यूज से हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स इसका ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड लेंथ्स, तीनों साइड लेंथ्स का समेशन, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर पी इक्वल्स ए इज़ 144 प्लस बी इज़ 17 प्लस सी इज़ 145। अगर तीनों अगर हम यहाँ पर समेशन किया तो पेरीमीटर क्या मिलता है हमें 306 यूनिट्स, राइट। तो हमें पेरीमीटर एक मिल गया। तो अभी एरिया निकालेंगे। अगर एरिया निकालना है तो एरिया का जो हमें आइडेंटिटी मालूम है, फार्मूला 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया निकालना है तो ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स बेस इज यहाँ पर 17 है, बेस फिगर में देखो यहाँ पर बेस है ये 17 और हाइट 144 है, तो बेस पुट कर दो 17 इंटू हाइट इज़ 144। तो ये 2 से 1 बार 2 से 72 बार कट होता है, तो एरिया इक्वल्स 17 इंटू 72। तो हमें मिल रहा है एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1224, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि ये एरिया है, तो ये एरिया भी हमें मिल गया। तो हमें क्या क्या निकालना था, पेरीमीटर और एरिया निकालना था, तो हम आंसर यहाँ पर पुट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।